मंच पर जहीर अनवर सर को आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रेम कुमार आए और अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। नेहा मल्लिक मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्रीमती अल्पना नायक जी आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुमारी नेहा मल्लिक का अभिनंदन करने के लिए मैं पार्वती को आमंत्रित करती हूँ। श्री प्रेम कपूर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रेम कपूर सर का अभिनंदन करने के लिए मैं उमा मैम को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती अल्पना नायक जी का अभिनंदन करने के लिए मैं संगीता जी को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती अल्पना नायक जी पिछले 23 वर्षों से श्री शिक्षा आयतन कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। कुछ वर्षों तक उन्होंने इग्नू और कोलकाता में भी अध्यापन किया है। कल्याणी विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल में वह अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। कई संपादित आलोचनात्मक पुस्तकों व पत्रिकाओं में शोधपरक लेख संग्रहित व प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी कोलकाता से वार्ता प्रसारण तथा दूरदर्शन कोलकाता से कई साहित्यिक कार्यक्रमों में की भागीदारी रही है। मैं कल्पना जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और रंग संवाद का कार्यभार संभाले। 13वें राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न अजहर में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस उत्सव का चौथा दिन है, यानी चौथा रंग संवाद है। और आज के रंग संवाद का विषय है नाट्य रूपांतर की आवश्यकता और चुनौतियाँ। चुनौतियाँ चाहे नाट्य रूपांतर की हो, नाट्यानुवाद की हो, नाटक रंगमंच, मतलब आप देखें कि हम लोग भले ही अलग अलग
टुकड़ों में बांटकर बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सारी ही जो चुनौतियां हैं वह हिंदी नाटक और हिंदी रंगमंच की ही हैं। नाटक जो तमाम गद्य विधाओं में सर्वोपरि रहा है, एक सार्थक रंगमंच हम सभी जानते हैं कि उसका मूल स्वर प्रतिरोध है। प्रतिरोध अमानवीयता के खिलाफ, प्रतिरोध झूठ, छल। वही नाटक जिसका इतना महत्व न सिर्फ भारत में बल्कि आप अगर पहले चले जाएं तो पश्चिमी देशों में भी, जैसा मैंने कहा कि गद्य की तमाम विधाओं में इसका महत्व सबसे अधिक रहा है, वही नाटक आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। कारण है इसका वही परफॉर्मिंग आर्ट होना। नाटक लिखा जाकर जब तक मंच पर खेला नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और हम सभी जानते हैं कि रंगमंच की स्थिति इन दिनों क्या है। हमारे पास एक तीसरे वक्ता हैं और आप जान ही रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। डॉक्टर विनय कुमार मिश्र की बात कर रही हूँ। मैं प्रेम कपूर जी का, मैं जाहिर अनवर साहब का और विनय मिश्र मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ आज की इस रंग संवाद में। इस संवाद सत्र की सबसे छोटी वक्ता है नेहा मल्लिक, खिदिरपुर कॉलेज से। तो उन्होंने बहुत से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें आलेख प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। उसमें कुछ अच्छे आलेखों का चयन किया गया है, यद्यपि उसका निर्णय भी नहीं बताया गया है। तो उन्हीं आलेखों का पाठ जो है हम कई दिनों से सुन रहे हैं। आज हम नेहा मल्लिक का आलेख सुनेंगे। तो सबसे पहले नेहा, मैं आपको बुलाना चाहूँगी कि आप आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे रंग संवाद में मुझे चौथे दिन बुलाने के लिए उमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मेरा पहली बार है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि हम आज तक कोई मंच में बोले नहीं हैं। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। चूँकि आज का विषय है नाट्य रूपांतरण की आवश्यकता और चुनौतियाँ। तो नाट्य रूपांतरण क्या है? नाट्य रूपांतरण एक महत्वपूर्ण कला और साहित्य प्रदर्शन कला है, जिसमें कलाकार एक कथा, किस्सा या आदि काव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक रूप से दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में एक लोग जुड़े नहीं होते या एक चीज़ नहीं जुड़ा होता। नृत्य होता है, संगीत होता है, अभिनय, सभी का संयोजन होता है। इसका उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना, संदेश पहुंचाना और समाज में विचार जगाना होता है। नाट्य रूपांतरण का इतिहास आज से नहीं है। प्राचीन समय से ही लोग विभिन्न नृत्य, संगीत और अभिनय की कला का आनंद लेते हैं। नाट्य रूपांतरण में कलाकारों का प्रयास होता है कि वह दर्शकों को उनकी कहानी का गहरा अनुभव करें। आजकल नाट्य रूपांतरण का प्रयोग फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न, वेब सीरीज आदि में भी होता है। ये एक शिल्प है जिसमें लेखक, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और नृत्य शिल्पी संयुक्त रूप से काम करते हैं, ताकि वे दर्शकों को गहरी भावनाओं और विचारों का अनुभव करा सकें। इसके माध्यम से सामाजिक संदेश, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार और रंगमंच पर कला की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। नाट्य रूपांतरण की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे पहला संवेदनशीलता और भावनाओं की अभिव्यक्ति। नाट्य रूपांतरण की आवश्यकता कई स्थितियों में होती है, शिक्षा में, रंगमंच परिदृश्य में, जागरूकता कार्यक्रमों में आदि। धन्यवाद। तो रंगमंडल की पहली प्रस्तुति बद्री प्रसाद तिवारी ने तय किया कि हम लोग किसी क्लासिक प्रस्तुति से करना चाहेंगे। तो उन्होंने शूद्र की रचना है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। तो उस मिट्टी की गाड़ी की प्रस्तुति से उन्होंने अपना तय किया कि हमको इसका, तो उसके लिए उनको एक अभिनेत्री की, ऐसी अभिनेत्री की आवश्यकता थी जो नृत्य जानती हो। और ऐसे समय में उषा गांगुली जी का नाम सामने आया। तो उन्होंने उषा गांगुली से अनुरोध किया और उषा गांगुली जी राजी हो गई। उषा गांगुली जी ने पहली बार अभिनय की दुनिया में कदम रखा
संगीत कला मंदिर के अंडर में, संगीत कला मंदिर के बैनर तले उषा गांगुली ने पहला नाटक अपना मृक्ष कटे और मिट्टी की गाड़ी पेश किया। उनके नायिका वो थी और नायक थे आनंद मिश्रा। दिनेश भाई सामने बैठे हैं, उनको शायद मालूम नहीं है या मालूम हो भी तो पता नहीं। तो आनंद मिश्रा उनके नायक थे। ये 1965 की बात है। उसके बाद में 10 साल तक उषा गांगुली संगीत कला मंदिर से जुड़ी रही, अभिनय करती रही, संगीत कला मंदिर की प्रस्तुतियों में वे शामिल होती रही। लेकिन उनके भीतर में कहीं एक कसक थी, एक कलाकार के रूप में एक आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन, एक क्रिएटिव आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, वो उनको नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने तय किया कि वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा था, इसलिए क्योंकि वो जिस शैली के नाटक करना चाह रही थी, उस शैली के नाटक संगीत कला मंदिर और उसके सेठों को नागवार गुजरती। आने वाले दिनों में हमारा समाज कैसे होगा, हम जो है बोलचाल की भाषा हमारे बीच से उठ जाएगी, हम संकेतों में बात करेंगे, या इस तरह से बड़ा एक विचित्र तरह का नाटक था वो, फ्यूचरिस्टिक प्ले। तो ये मूलतः कलकत्ता रंगमंच के उसमें 2 मिनट मतलब अंत पर आ गया हूँ। अब खाली आयोजक संस्था का जिक्र करना छूट गया है अभी तक। महानगर को इस बात पर गर्व है कि इसके बीच में अजहर आलम और उमा झुनझुनवाला जैसी 2 हस्तियां हैं जिन्होंने कलकत्ता रंगमंच को उषा गांगुली के बाद एक और नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिन्होंने एक से एक प्रयोग किए नाटक की दुनिया में। कलकत्ते में तो पहली बार कहानी मंचन का प्रयोग इन्होंने अपने ढंग से एक अलग किया, उसके पहले भी दिनेश भाई करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने दिनेश भाई करते रहे रूपांतरण करके, और इन्होंने पहली बार कहानी का मंचन किया मूल कहानी के रूप में। ये अपने ढंग का एक नया प्रयोग था। इन्होंने प्रेमचंद की कहानी विसर्जन, सदगति, बड़े भाई साहब, इनका रूपांतरण कर मंचन किया। रविंद्रनाथ की कहानी दुराशा, सैमुअल बेकेट की कहानी दी एंड गेम, जूल्स टास्का की बालकान की औरतें, इस्माइल चुनारा की यादों के बुझे हुए सवेरे तथा सवालिया निशान, मनोज मित्र की अलका, यूजेन योनोस्को का रूपांतरण गेंडा। गेंडा तो एक क्लासिक नाटक है, एक क्लासिक नाटक जिसमें निर्देशक ने ये दिखलाना चाहा, निर्देशक और नाटककार दोनों ने ये दिखलाना चाहा है कि किस प्रकार समाज जो है, पूरा का पूरा समाज ही गेंडा बनता जा रहा। जब किसी चिंतन पर सेकुलरिज्म को किनारे छोड़ करके हम नॉन सेकुलर हो जाते हैं, तो खाली हम ही नहीं सब सेकुलर नॉन सेकुलर होते, वो पूरा समाज ही नॉन सेकुलर होता जा रहा है धीरे धीरे। ये निर्देशक ने अपनी चिंता जाहिर की थी समाज में, बड़ी शिद्दत से इस चिंता को इस नाटक ने प्रदर्शित किया था। और फिर टेनेसी विलियम्स का पतझड़, एक ग्लास मिनेजरी, और इस तरह के और कई नाटक हैं जो अजहर आलम ने रूपांतरित किए। उन्होंने अपने खुद नाटक भी लिखे, उमा ने भी कई नाटक लिखे, उनका मंचन भी किया, लेकिन रूपांतरण की दुनिया में इनका ये योगदान जो है ये, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कायदे से आपको समझा दी कि नाटकों की आवश्यकता, रूपांतरण की और अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। चुनौतियां तो देखिए हर क्षेत्र में है, नाटकों की दुनिया में भी है, नाटक लिखने की दुनिया में भी है, और नाटक प्रस्तुतिकरण की दुनिया में भी। और चुनौतियों का सामना मनुष्य करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही प्राणवंत वक्तव्य हमने सुना, और मैं
इनका स्वागत करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना वक्तव्य। मंच पर उपस्थित रंगमंच की महत्वपूर्ण और बड़ी शख्सियत आदरणीय जहीर अनवर जी, कलकत्ते के बहुत ही चर्चित नाट्य समीक्षक प्रेम कपूर जी, मेरी प्रिय अल्पना दी और युवा या कि नई छात्रा नेहा। मैं आभारी हूँ उमादिका पद्माकर सर का, संगीता जी का, कि आप लोगों ने मुझे मंच दिया। विषय जो रखा गया है नाट्य रूपांतरण की आवश्यकता और चुनौतियां, तो मुझे लगता है कि नाटक के मूल में ही है रूपांतरण करना। हम हर शुरुआत ही करते हैं किस चीज को बदलने से, रूप का अंतरण करते हैं। कोई घटना हो, कोई चीज हो, उसको जैसे कि देखेंगे कई बार अभी कहा गया कि यहाँ पे मंच खाली है, बच्चे कुछ नहीं आ पा रहे, विशेष कारण है, तो वह भी एक बड़ा कहीं ना कहीं नाटक ही है। और वो जो नाट्य का जो रूपांतरण है, वो जो होना चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं, वो नहीं होता है। और उसका एक वैकल्पिक भी है जो कि छोटे से तौर पर हो रहा है, वह भी एक नाटक ही है। तो नाट्य रूपांतरण की उसकी कहें कि बल्कि आत्मा कहना पूरा उचित नहीं होगा शायद, लेकिन उसके मूल में मौलिक उसका जो एक महत्वपूर्ण बिंदु और तत्व है वो है कि बदलाव, तो रूपांतरण तो होगा ही। और चुनौती की बात है तो चुनौतियां तो रहेंगी, वो समझ, वो विवेक आपके पास चाहिए, निर्छेद का विवेक। कहानी हम लेते हैं, उसमें कितना लें और कितना छोड़ दें, किस चीज को करें। आखिर जब विनय शर्मा ने जब उसको परफॉर्म किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि भाषण के किन अंशों को लिया जाए, किनको छोड़ दिया जाए, और उसके फिल इन द गैप। 1999 में द गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से हम सब गालिब पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शिखा रत्न सम्मान मिला है। इसके साथ भी और भी लिस्ट लंबी है। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपना वक्तव्य रखें। पहले तो मैं यहाँ बैठे हुए इंतहाई ज़हीन, बावकार, बाइज़्ज़त स्टेज पर बैठे हुए लोगों को सलाम करता हूँ और अपने इस मुख्तसर से ऑडियंस को भी अपने दिल में बसाए रखता हूँ कि आप लोग आए हैं। अगर 4 आदमी है, 5 आदमी है, नाटक मस्ट गो ऑन। हमेशा इसी के बारे में सोचना, इसी के बारे में समझना, इसके बारे में देखना, और यही सारी चीज़ें चुनौतियां हैं। हम बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं लिटिल थेस्पियन के, हमारे अपने शागिर्द अजीज, हमारे बेटे की तरह अजहर आलम, जो अब नहीं है, बट आई फील दैट ही इज प्रिसाइडिंग समवेयर, कहीं ना कहीं वो प्रिसाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही उमा झुंझुनवाला का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, हमें सम्मान दिया, हमें इज्जत दी। कुडोस टू देम वंस अगेन, लॉट ऑफ फैसिलिटी। अभी आपने जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है ट्रांसलेशन, अनुवाद, ठीक है ना। रूपांतरण माने एडेप्टेशन, लेकिन एडेप्टेशन का पहला हिस्सा होता है ट्रांसलेशन। अनलेस एंड अनटिल आप उसको समझ सकें तो मैं इस पर आऊंगा। अगर आप सुनना गवारा करेंगे तो मैं आगे। ये भी जरूरी होता है कि आप ट्रांसक्रिएट करें, राइट। ट्रांसक्रिएट करने का मतलब ये है कि आप, लेकिन याद रहे जो भी हमारे बच्चे यहाँ आए कि जब वो तर्जुमा करें, जब वो ट्रांसलेशन करें, जब वो अडेप्ट करें, याद रखें कि ओरिजिनल जो राइटर है उसके मिशन से, उसके ख्याल से, उसके बुनियादी ख्याल से, उसके बेसिक से हम दूर नहीं रखें। उसकी चीज़ों को हम सामने रखें और उसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को भी सामने रखें। लिहाजा डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो या ट्रांसक्रिएशन हो, यह आपके लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार करना ज़रूरी है और आपको ड्रामा लिखना ज़रूरी है। ओरिजिनल ड्रामा भी लिखना ज़रूरी है, ट्रांसलेशन करना भी ज़रूरी है। दोनों तरह के ड्रामे हमारे लिए न सिर्फ
एडुकेशन की वजह बनते हैं, बल्कि हमें ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, हमें एंटरटेन भी करते हैं। और आज के इस दूसरे सत्र में हम एकत्रित हुए हैं नाटक का रसास्वादन करने। उसके पहले अभिनंदन करेंगे श्री दिनेश चंद्र वडेरा जी का। मैं दिनेश जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाए। तालियों से उनका स्वागत करें। लोग नारी शक्ति की बात करते हैं, उम्र में छोटी इसलिए आशीर्वाद मांग लिया, जब भी मुझसे छोटे थे। पर मेरा सौभाग्य रहा है कि एक साथ मंच से करने का हमें भी मौका दिया था ये लीगल थेस्पियन में। मैं आज की बात से पहले प्रारंभ करूँगा कि जो पहला सत्र था, साहब सर हमारे बड़े भाई, ये हम लोगों के लिए एक शैक्षणिक सत्र था। हमने बहुत कुछ सुना और ये सुनने के माध्यम से हमने समझा, शिक्षा पाई कि किस तरह से एक रंगमंच का इतिहास देखा सुना समझा जा सकता है। मैं इस भरे सभागार में हमारे एक वरिष्ठ व्यक्ति को एक तरह से उमा की हाजिरी में आदेश देता हूँ विनती के रूप में कि प्रेम कपूर साहब, आप कलकत्ता के रंगमंच का इतिहास लिखे। मेरी अनुमोदना है, आप जैसा चाहेंगे, जिस तरह से भी चाहेंगे सहयोग आपको मिलेगा। यहाँ लिटल थेस्पियन आपके साथ में है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ लिटल थेस्पियन आपको वचन देता हूँ। एक काम करती हूँ, 7 बजे तक तो वो लोग आ ही जाएंगे और साथ में छोटा बच्चा भी है, ये दूध गर्म करके रख देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे प्रभु, अरे ये बंगाली की गाने हमने पढ़ी थी और जब पढ़ी थी तब भी हम इसी तरह से द्रवित हुए थे और आज हमने देखा। मैं सबसे पहले आज इस नाटक के निर्देशक सलीम राजा भाई को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सलीम भाई, इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया है प्रतिमा सिन्हा ने, जो आजकल मुंबई के हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है और लेखन का ही काम कर रही है प्रतिमा ना। सलीम भाई, पात्रों का परिचय मैं करवा रहा हूँ, आदेश हुआ है। और रामेश्वर की भूमिका में थे सत्येंद्र, शिवू की भूमिका में थे अनुराग। दोनों बारी कलाकार थे और दोनों लड़कियां हैं, लेकिन लड़कों की भूमिका कर रही थी लाक्षी और ये चैतन्य। दादाजी की भूमिका में थे आशीष त्रिवेदी और बहू की भूमिका में थी ट्विंकल गुप्ता और नर्मदा की भूमिका में थी राजलक्ष्मी और दादी थी कुसुम मिश्रा। आज लाइट पे हमारे विनय श्रीवास्तव जी और संगीत
संचालन कर रहे थे विपिन। आज कलकत्ता शहर में अलग अलग जगहों पर 36 से ज़्यादा रैलियां चल रही हैं और ऐसे इतनी सारी रैलियों के बीच में जहाँ पूरा शहर जगह जगह फंसा हुआ है, रास्ते बंद हैं, तो हमें लगा था कि आज पता नहीं हमारा हश्र क्या होना है, लेकिन होता वही जो मंजूरी खुदा होता है। लोग मौजूद हैं और जितने लोग मौजूद हैं इसका मतलब है कि इस नाट्य उत्सव की कशिश में यहाँ खींच लाई है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और सलीम भाई आपका बहुत आभार कि बनारस से आप यहाँ कलकत्ता हमारे आमंत्रण पर आए और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी। स्वाति दी, आपसे आग्रह है कि आप आज ये अंगवस्त्र दादी को प्रदान करें। और सलीम राजा भाई का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। और ये पूरी टीम के लिए, अच्छा ये हम दोनों देते हैं। लिटिल थेस्पियन परिवार आप सभी का स्वागत करता है। 13वें राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव का जश्न 13वां जश्न अजहर का आज 5वां दिन है। 4 दिनों से आप लोगों ने इनके रंग संवाद को आप लोगों ने देखा जो विभिन्न विषयों पर किए जा रहे थे। लिटिल थेस्पियन की स्थापना 1994 में की गई थी। लिटिल थेस्पियन एक अखिल भारतीय नाट्य संस्था है जो सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक आधार पर कर्म के लिए प्रतिबद्ध है। फलतः समाज में कला और संस्कृति का विकास इस संस्था का मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह संस्था सिर्फ प्रेक्षागृहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न इलाकों और कस्बों पर जाकर आंगन में भी रंगमंच के माध्यम से संस्था सामाजिक चेतना के नाटक समय समय पर प्रस्तुत करती रहती है। लिटिल थेस्पियन के प्रदर्शनी की फहरिस्त में शामिल है 35 नाटक, 46 कहानियां जो कथा कोलाज के रूप में है, 10 एकांकी, 100 से अधिक कहानियों और कविताओं का अभिनयात्मक पाठ। रंगमंच से जुड़े विद्यार्थी जो है केवल छात्र केवल नाटक पढ़ते हैं, नाटक के बारे में वो पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। एक नाटक जब मंचित किया जाता है तो उसके पीछे केवल निर्देशक और अभिनेता या अभिनेत्री ही नहीं होते हैं, उसके पीछे म्यूजिक होता है, लाइट होता है और इन सबके बारे में भी विद्यार्थियों को जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि नाटक से जुड़े लोग इस सब के बारे में जानते हैं। इस वर्ष बीते हुए वर्ष में हमने 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खोया है, जिनमें स्वर्गीय मुश्ताक काक, स्वर्गीय रेखा सिंह और स्वर्गीय श्री प्रकाश गुप्ता है, जो लिटिल थेस्पियन परिवार के ही सदस्य थे और हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं मंच पर श्री महेश जायसवाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नईम अनीस जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अंशुमन भौमिक जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें।
प्रीति सिंह मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर गीता दुबे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं लेकिन थेस्पेन की निर्देशिका उमा झुंझुनवाला से आग्रह करूंगी कि वे सभी अतिथियों का अभिनंदन करें। श्री महेश जायसवाल सर, डॉक्टर नईम अनीस जी, अंशुमान भौमिक जी, अंशुमान भौमिक जी, गीता दुबे जी, प्रीति सिंह जी, डॉक्टर गीता जी वर्तमान में स्कॉटिश चर्च महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी किया है। इनका शोध का विषय है सांप्रदायिकता और हिंदी कथा साहित्य। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें हिंदी साहित्य पंथ पथिक, स्त्री लेखन, स्त्री दृष्टि, कोरोना काल में हमारा साहित्यिक सफर, ए सखी सुन, विस्मृत नायिकाएं, मधुपुर आबाद रहे। ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, आलेख, समीक्षाएं, शोध पत्र आदि प्रकाशित, ऑनलाइन पत्रिकाओं में आलेख एवं समीक्षाएं प्रकाशित, विभिन्न संगोष्ठियों का संयोजन, संचालन व शोध पत्रों का पाठ सहित सक्रिय भागीदारी, रेडियो, दूरदर्शन पर कविता पाठ व परिचर्चा में शामिल, साहित्यिकी की स्थापना की पूर्व सचिव, साहित्यिकी पत्रिका में पूर्व संपादक है। मैं इनको आमंत्रित करती हूँ कि रंग संवाद का
सत्र संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा, बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल थेस्पियन की पूरी टीम और उमा झुनझुनवाला दीदी। आज का विषय है जन प्रतिरोध में नुक्कड़ नाटकों की भूमिका, और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं नाटक से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए और अध्यापन से जुड़े हुए, अध्यापन को समर्पित विशिष्ट साक्षी। हमारे सामने भी कुछ लोग मौजूद हैं पहली पंक्ति में, जिनका नाटकों के साथ, साहित्य के साथ और प्रतिरोध के साथ गहरा रिश्ता है। और हमारे बीच जो विद्यार्थी मौजूद हैं उन पर तो पूरा का पूरा दारोमदार है कि इन दिनों जो कुछ चल रहा है, इसके पहले जो कुछ चल रहा था, या आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी, तो प्रतिरोध कैसे करना है। जब हम प्रतिरोध शब्द की बात करते हैं तो क्या प्रतिरोध की जरूरत है या नहीं है? प्रतिरोध की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता इसलिए भी आपको है क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र यहाँ कुर्सियों को भरने के लिए नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से सुने, और मैं चाहूंगी कि अगर हमें समय मिला तो एक छोटा सा ही सही संवाद सत्र जरूर हो, जिसमें आप सवाल पूछें और आपके सवालों के जवाब ये जो हस्तियां मंच पर मौजूद हैं वो जरूर दें। क्योंकि अगर मन में सवाल नहीं उठते हैं तो सिर्फ वक्तव्य दे करके एक तरफा हम चले जाते हैं, और आप हो सकता है कुछ नोट वोट कर लेते हो अपनी लेटर पैड पर, अपने हाथ में जो पैड है, और उसके बाद आप भी भूल जाते हो उसे कहीं रखकर। हमारे कागज इसी तरह से गुम हुआ करते हैं। तो चूंकि हम बात प्रतिरोध की कर रहे हैं, और प्रतिरोध की बात करते हुए युवा पीढ़ी की भूमिका को निश्चित तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपके ऊपर भी दारोमदार है, थोड़ा हमारे ऊपर भी है कि मिलजुल करके संवाद की स्थिति भी पैदा हो, और अगर कहीं विरोध में कोई आवाज बुलंद करने की जरूरत है तो वो भी हम साथ मिलकर करेंगे ना। वाह, आपकी आवाज और जोर से आनी चाहिए थी। है, हम लौटते हैं। वाह, क्या बात है। बस इसी से तो पता चलता है ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो सजग हैं, सुन रहे हैं। सवाल नहीं पूछे जाते हैं दोनों तरफ से ही तो जवाब नहीं मिलता है, इसलिए पूछने की जरूरत पड़ती है। मैं ऐसी ही हूँ। मैंने कहा मैं ऐसी ही हूँ। ऐसी ही। किसी के साथ रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह मैं बिना नहाए और कालीन साफ किए बिना नहीं रह सकती। जब तुम इसमें लगी हुई हो तो इसे ढक भी दो। क्या? मैंने कहा पलंग को ढक दो, इसमें से पाप की बू आती है। पाप? ये शब्द तुम कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? कहीं कोई तुम उपदेशक तो नहीं हो? नहीं तो क्यों? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है। ऐसे नहीं, तुम उपदेशक नहीं हो सकते। उस लिहाज से तुम कुछ ज्यादा ही तड़प भड़क वाले हो। आहा, जरा अपनी अंगूठियां तो दिखाओ। वेरी नाइस। तुम अमीर हो? हाँ। बहुत अमीर? बहुत। वाह! मेरे ख्याल से आदमी का अमीर होना सबसे बेहतर स्थिति है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कहा था पलंग को ढक दो। ठीक है, मैं इसे ढक देती हूँ। इससे पाप की बू आती है। ऐसा विचार मेरे मन में कभी आ भी नहीं सकता। बट डार्लिंग, ये पाप तुम्हारा भी है। क्या? यस, आई नो। उतना ही पाप मेरा भी है। लेकिन ये लो, मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पाप। कम ऑन, आओ हमारे इस पाप पर बैठ जाओ। है ना ये बहुत ही खूबसूरत सा, मासूम सा पाप? तुम मुझसे नजरें क्यों फेर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? ओफो, तुम भी बड़े अजीब किस्म के आदमी हो। इसे पता है, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे?
शैतान हो। फिर से वही उपदेशकों वाली बात है। तुम्हें हुआ क्या है? वॉशरूम में है। अरे रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये ले, ये ले। आहा, मैं पहना देती हूँ। पता है, मैं हर हंसते चलते को अपना ग्राहक नहीं बनाती, क्योंकि तब मुझे बहुत सारे नए चेहरे देखने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर परिस्थिति ये है कि महीने के बंधे बंधाए 3 या 4 ग्राहक, कुछ खास किस्म के मालदार ग्राहक, एक मंडे को, एक थर्सडे को और एक वीकेंड। हाँ, तुम मुझे थोड़े गंभीर किस्म के लगते हो, इसलिए तुम्हें ये बात बता रही। शायद तुम्हें मेरा ये विचार पसंद आए। तुम इस बारे में सोच लेना। चलो ठीक है, मैं ये सब कुछ ठीक कर देती हूँ। हो गया सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित। टेबल के आसपास रखी चेयर हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है ना? अच्छा सुनो, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पर तस्वीरों की दुकान कहाँ मिलेगी? क्यों? मैं इस दीवार पर कुछ तस्वीरें टांगना चाहती हूँ। वैसे मेरे ट्रंक में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पड़ी है। एक छोटी बच्ची की तस्वीर, जिसका शीर्षक है टूटा घड़ा। एक छोटी बच्ची है और उसका घड़ा टूट गया है। Poor child। ये फ्रांसीसी तस्वीर है। मैं इसी तस्वीर से मिलती जुलती किसी बूढ़ी औरत की, दादी माँ की तस्वीर यहाँ लगाना चाहती हूँ। अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, या कढ़ाई बुनाई सिखाती हुई कोई दादी माँ। चलो, मैं जरा पर्दे हटाकर खिड़की खोल देती हूँ। कि शहर का सबसे बेहतरीन आदमी और उसकी किस्मत का फैसला इस कमज़ात औरत की मर्जी पर है। अपनी बरसात जिंदगी में बहुत सारे मर्द देखोगे। देखो, क्या कोई भी इसकी तरफ इतना, इसकी यूनिफॉर्म देखो, इसके मेडल्स देखो, नजर नहीं पड़ा सकती। तुम्हें देखना होगा कितना हैंडसम, कितना कम उम्र। तुम्हें क्या फर्क? 10 साल बाद ये जेल से बाहर निकलेगा, बिल्कुल पूरी तरह बूढ़ा दिखेगा। इसके बाल, इसके दांत सब झड़ चुके होंगे। मैं तो खुश होना चाहिए कि तुम एक भला काम करने जा रही हो। लोगों की जेब से उनके पैसे चुराते हो। इस बार तुमने एक बेहतरीन शिकार किया। तुम उससे उसकी जिंदगी चुराने जा रही हो। चुप क्यों? बोलो, बोलो, तुम चुप क्यों? या तुम्हारी जिंदगी की जलालत तुम्हारी हड्डियों के अंदर तक घुस चुकी है? बोलो, कम कम कम। ये आदमी के सामने घुटनों के बल बैठी हुई हो, जिसकी इज्जत तुम तार करने जा रही हो। देखो, ध्यान से देखो इसे, देखो। छोड़ दो, उठ जाओ। हेलो सर। हेलो सर। अच्छा, अब लोगों का परिचय हो चुका है। यही वो युवती है। ये तो देखने में बड़ी दयालु दिखती है, पर डेट ये सही नहीं कर रही है। वो पूरी तरह से सही है। बिना किसी आदर के तुम उसके बिना किसी आदर के तुम उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। तुम उससे उसकी अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ बयान लेना चाहते हो। भाई ये तो कोई अमेरिकी तौर तरीके नहीं है। सॉरी डेट। क्या जी नहीं,
मेरी आंखों में देखो, हाँ, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। चलो अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं बचा, अब सिर्फ तुम्हारी मेके से माफी मांगना बचा। सर, ये मैरी कौन है? वो मेरी बहन, उस अभागे तोमा की माँ, सीधी सादी बूढ़ी औरत, इससे तुम्हें कुछ ही नहीं पाया। अलविदा मेरी बच्ची। सीनेटर। हाँ मेरी बच्ची। भूषण जैन, सीनेटर जगरूप सिंह, हर्षी अंकित दास, मंच निर्माण विशाल मेहता और मेकअप भी, संगीत संचालन संभव करकरे, संगीत संकलन भूषण जैन। हमें क्या लगता है कि बहुत अच्छा लगा और यहाँ का प्यार हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ दर्शकों में और श्रोताओं के रूप में स्टूडेंट्स को, उनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेट्स है सब रंग संवाद से लेकर नाट्य प्रस्तुति तक। धन्यवाद। और आप सबको हमने अपने काम का तरीका थोड़ा सा बदला। मुझे लगता है कि हम सभी रंगकर्मियों को इसकी जरूरत है और हर प्रांत में ये बदलाव आना चाहिए कि हमें दर्शक के रूप में विद्यार्थियों को तैयार करने की जरूरत है। और इसीलिए पिछले 2 साल से हम ये कर रहे हैं कि हम 2 सत्रों में अपना ये आयोजन कर रहे हैं। पहले सत्र में हम इन विद्यार्थियों के साथ रंग संवाद रखते हैं, तो ये पहले सत्र में वो रंगमंच ये इतनी बार सुन रहे हैं और उसके तुरंत बाद देख रहे हैं, तो ये दोनों को मिला पा रहे हैं, उसका समन्वय, उसका सामंजस्य समझ पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस दूसरे वर्ष में आपने नहीं, मैंने थोड़ी सी तरक्की की है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि रंगमंच से जुड़े रहना क्यों जरूरी है और हमारा भविष्य इन्हीं के पास है, हमारा भविष्य। तो दर्शकों के रूप में इस युवा पीढ़ी को तैयार करने की जो हमारा जो ये एक आंदोलन जो चल रहा है, ये आगे वैसा चलता रहेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? दरअसल नुक्कड़ नाटक की बात चल रही थी, मैं आप लोगों को सुन रहा था। सबसे पहला नुक्कड़ नाटक मैंने 1994 में किया था। उस समय भारत सरकार की एक प्रौढ़ शिक्षा पे योजना शुरू हुई थी। तब से लेके अब तक पिछले महीने तक भी हम लोग लगभग हमने 2,500 नुक्कड़ नाटक किए हैं। तो मैंने अलग अलग कुछ विभागों से भी और कुछ जो प्रतिरोध, एक रंगकर्मी का सबसे बड़ा दायित्व है प्रतिरोध करना। प्रतिरोध मतलब गलत के प्रति, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कई नुक्कड़ नाटक किए, कुछ योजनाओं पे भी हमने काम किया। अभी आपको याद होगा तिरंगा और विभिन्न बहुत सारे नुक्कड़ नाटक हुए, तो मैंने उस केंद्र के निदेशक को यही कहा कि नुक्कड़ पे नहीं, मैं ये नाटक कॉलेजेस में जाके करूंगा। एक तो ये होगा कि वहां एक बड़ा समूह हमें मिलेगा और उस समूह को हम कन्वे कर सकेंगे कि आपको नाटक करना भी चाहिए और नाटक देखना भी चाहिए। मैं हर कॉलेज में एक बात बोलता रहा हूं कि आप लोग 1 साल 2 साल नाटक में हिस्सेदारी जरूर करें। जरूर नहीं है कि आप अभिनय करें, अभिनय के अलावा भी नाटक में बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे कि कल उमा जी ने बताया, उनकी बेटी जो नेपथ्य के पक्ष देख रही है, तो आप लोग उस रूप में भी जुड़ सकते हैं। आप ये विश्वास मानिए कि यदि आप नाटक से जुड़ेंगे तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। ये पर्सनैलिटी डेवलप करने का सबसे बड़ा सोर्स होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस अलग को फैलाएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने जो नाटक देखे वो अपने मित्रों के साथ साझा करें और इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आज ये 5वां दिन था है और कल 6ठा दिन होगा। तो कल खास बात है
कि हमने नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था 27 दिसंबर को। वहां से 3 दलों का चयन किया है और वो 3 दलों की प्रस्तुति कल फिर है। हम उन्हें एक बड़ा मंच देना चाहते थे। हमने वादा किया था कि जश्न अजहर में सिर्फ कलकत्ता के बाहर की ही नाट्य संस्थाएं आमंत्रित नहीं होंगी, हमारी वह पीढ़ी जो उभर कर आ रही है उन्हें भी हम मंच देंगे। तो कल आपकी प्रस्तुति आपके लिए आपके द्वारा है। तो कल 11 से 1 बजे तक इन बच्चों की नाट्य प्रस्तुतियां होंगी और उसके बाद हम घोषणा करेंगे। घोषणा तो बस नाम मात्र के लिए है। और हमने शोधारिक प्रतियोगिता का आयोजन किया था कि आप 1.5 महीना 2 महीना खूब शोध कीजिए और फिर रंगमंच पर आप आलेख लिखिए। तो हमारे पास कई आलेख आए, उसमें से 10 आलेखों का हमने चयन किया है और 10 आलेख किताब के रूप में प्रकाशित हो रही है। तो हमने उन्हें लेखन की ओर भी अग्रसर किया है कि तो हमारी मुहिम चल रही है आप सबके प्यार के साथ, और प्यार है तो आशीर्वाद अपने आप है, इसलिए प्यार के साथ चल रही है। कल 11 से 1 नाट्य प्रतियोगिता, उसके बाद हमारी अपनी प्रस्तुति, एक छोटी प्रस्तुति साहिर लुधियानवी साहब की लंबी नज्म परछाइयाँ, उसकी प्रस्तुति देखेंगे और उसके बाद पुरस्कार वितरण होगा। तो कल के लिए आज से तैयारी करते हैं कल मिलने के लिए। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखा ना अपने होने वाले राजकुमार की फोटो। लिंक दिखा लाखों में एक है इसका राजकुमार। अरे तू खड़ी क्यों है? बैठ ना, बैठ। मैं अभी तेरा भूमिका करा, बैठ। हाँ मम्मा, 2 रानियां शादी नहीं कर सकती क्या? ये देखना, मेरी ससुराल सही है, अच्छी है ना? अच्छी है। मैंने ना अपने राजकुमार से बोल दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए एग्जैक्टली उसी कलर की साड़ी आनी चाहिए जैसी मेरी है। सही किया ना? क्या जरूरत थी सबकी? तू ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी है, जैसे तू खुश नहीं है मेरी शादी से? तुझे क्या लगता है अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो ये टॉपिक क्या अपने आप में गायब हो जाएगा? किस बारे में बात नहीं करेंगे? क्या गायब हो जाएगा? क्या बातें कर रही है तू? हमारे बीच कुछ था ना। I feel it. तुम्हें फील है क्या?
वो एक ऑफिशियल काम है और फिर डिनर पार्टी के लिए भी जाना है। और मैंने जो खाना बना कर रखा है वो तो बर्बाद हो जाएगा ना? बर्बाद हो जाएगा तो हो जाने दो। और हाँ, आइंदा मेरे लिए खाना बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। आखिर क्या बात है जो आप एक खामोश तबीयत के इंसान हो गए? कुछ तो पर्दादारी है। बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो कल ठीक भी हो जाए। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से हिम्मत जुटा रहा था पर कभी कह नहीं सका, और जब आज तुमने इतना जोर दिया है तो सोचता हूँ कह ही डालूं। हाँ हाँ कहिए ना, मैं तो सब सुनने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं आपकी शरीके हयात जो हूँ, आप मुझसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? मरियम, आजकल मेरी जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई है, और मैं कब उसके इतने करीब चला गया और वो कब मेरे इतने करीब आ गई और मेरे दिलो दिमाग पर इस तरह से छा गई कि मैं उसके बगैर अपने आप को एक अधूरा इंसान समझने लगा। मुझे यकीन नहीं होता वहाँ तो कोई नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसकी तस्वीर लगी है। आप एक काम कीजिए, अपने चश्मे का नंबर बनवा लीजिए। अरे वो क्या वहाँ सामने खड़ी है मरियम? लेकिन मरियम वहाँ नहीं हो सकती है। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। अब्बास, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है, वो मर चुकी है। अब्बास, तूने मारी एंटियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टन। अरे तुम्हें तो इसलिए लड़कों से कैसे बात करनी चाहिए? आप सिखा दो मैडम। तूने मारी एंटियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टन। अपने हाथ में रहो, समझे? हाथ बताता हूँ। कहाँ चली जा रही? कर दो। छोड़िए मेरा हाथ। ले भाई। ये फूल ले लो मैडम। अरे तुम्हें माँ बहन नहीं लगती क्या? छोड़िए मेरा हाथ। मेरे घर में माँ भी है और बहन भी है, किंतु तुम जैसी खूबसूरत बीवी नहीं है। साली, मर गया।
राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जो 19 से लेकर 24 तारीख तक चला, उसका आज अंतिम सत्र है। अंतिम कुछ नहीं होता है और हर जगह से एक नई शुरुआत होती है। कुछ हम सीखते हैं हर चीज से और फिर नए तरीके से फिर आगाज करते हैं, खड़े हो जाते हैं। आज के इस सत्र में हम अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे नौशाद रजा साहब का। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप आएं और 2 शब्द कहें। स्टेज में जलवा अफरोज मेहमानान व हाज़िरीन मजलिस आदाब। सबसे पहले तो मैं लिटिल थेस्पियन का अरकान व मुंतज़मीन बिलखुसूस लिटिल थेस्पियन के रूह रवा मोहतरमा उमा जी का बहुत ही मशकूर, बहुत ही ममनून हूँ, जिन्होंने आज की इस फैसिलिटेशन के प्रोग्राम में मुझे मेरा इंतखाब किया। और यही चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। आपका साथ हम सब के साथ यूं ही बना रहे। अब आगे नाटक परछाइयाँ, लिटिल थेस्पियन की प्रस्तुति, निर्देशन उमा झुनझुनवाला, नाटक परछाइयाँ। कस की पाना सकी इजाजत है।
इरशाद। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं। कहो कि अब कोई ताजीर इधर का रुख ना करे, अब इस जगह कोई कुंवारी न बेची जाएगी, न बेची जाएगी, न बेची जाएगी, न बेची जाएगी। ये खेत जाग उठे, उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह न कोई कुंवारी बेची जाएगी, न बेची जाएगी, न बेची जाएगी, न बेची जाएगी। ये सरजमीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़े पाक पे वहशी ना चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ले नौ के लिए, हमारे खून पे वहशी ना पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी अगर हम खामोश रहे तो इस दहकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनूं की खाली हुई इन एजबी बलाओं से इस जमीन की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार, गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं, अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार, गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं, अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। ये परछाइयाँ बदलनी चाहिए। ये लंबी नज़्म साहिब साहब ने दूसरी जंग के दौरान लिखी थी, और आज हमारे विश्व का जो हाल है तो जंग नहीं होनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। 6 दिन तक दौड़ भाग करने के बाद लगा था कि बस ये आखिरी है, अब और नहीं होना है, अब और नहीं करना है, लेकिन ये आखिरी होते होते लगता है कि अभी और करना है, अभी और करना है। जश्न अज़हर हाउस लाइट, जश्न अज़हर होता रहेगा, होता रहेगा, आज भी होगा और होता रहेगा। हर बार 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 हम फिर करेंगे, हम फिर आएंगे, रंग संवाद में आएंगे,
नाटक देखने आएंगे, नाटक करने आएंगे, शोध आलेख भी लिखेंगे, प्रतियोगिता में भी आएंगे। पश्चिम बंगाल में हिंदी रंगमंच और उर्दू रंगमंच की मशाल हम सब मिलकर। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए। शुक्रिया। नहीं, हाथ नहीं धोना है, यहाँ तक दिखाएं। आप सबने शपथ ली है, ये प्रतिज्ञा है। मेरे सभी भाई बंधु, मेरे सभी आर्टिस्ट, सभी कलाकार, सभी साची, भूतो, विकास, सपंडा, सब सारे लोग, एक एक का नाम नहीं लूंगी, सब सारे लोग आ जाएं, सभी आ जाएं। नहीं यार आफ्ताब साहब, क्यों भाई, अलग से बुलाना पड़ेगा। आइए आप सब। अच्छा ये बीच वाला हटा दीजिए ताकि अजहर नजर आए सबको। लिस्ट लंबी है, एक एक करके आते जाए, लिस्ट लंबी है। 6 दिनों तक आप लोग ने मुझे बहुत सताया है और मैंने भी सताया है, तो थोड़ा सा और सती चलेगी। धन्यवाद तो देना बनता है उन सब का जिनकी वजह से ये 13वां राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न अजहर सफल हो सका। मेरा धन्यवाद आप लोग बाद में दे दीजिएगा, मैं हकदार हूँ। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के आभारी हूँ कि उनके एक आर्थिक अनुदान की वजह से हमने हिम्मत दिखाई, हमने कदम उठाया। हम आभारी हैं अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट के में हैं स्मिता के बिजलीवाला, राजेश अंजुवाला, नईम अनीस, आफ्ताब आलम, गुंजन अजहर, केयूर मजमूदार, श्री श्रीधर एम देवगिरी, श्री डॉक्टर सुमा बंदोपाध्याय, डॉक्टर सत्या उपाध्याय तिवारी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश और जो उपस्थित नहीं हो पाए उन सभी। हम जहीर सर के भी, जहीर आलम सर के भी हम आभारी हैं कि वो हमारे साथ बने रहे और उन्होंने अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड को स्वीकार किया और स्वीकार करके हमें, हम सबको और अजहर को अपना आशीर्वाद दिया। हम उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं श्रीमती भारती जैनानी, श्रीमती स्वाति रॉय, दिनेश चंद्र वधेरा साहब, महेश जायसवाल जी और नौशाद रजा साहब का कि इन सभी लोगों ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे लिटिल थेस्पन के छोटे से तोहफे को कबूल कर हम सबका मान बढ़ाया। हम आभारी हैं जी। तालियों में कंजूसी नहीं, ये तालियों की गूंज हमें साल भर तक काम करने की प्रेरणा देती है जी। हम आभारी हैं डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, डॉक्टर मोहम्मद काजिम, डॉक्टर अनमास हुसैन, यस, विजय पंडित साहब, विजय सिंह, अच्छा मैं डॉक्टर और प्रोफेसर नहीं लगा रही, सब सारे डॉक्टर हैं, रुकैया शाहीन, वसुंधरा मिश्रा जी, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, गौरी देवल जी, जहीर अनवर साहब का फिर से, विनय कुमार मिश्रा, प्रेम कपूर भाई, महेश जायसवाल जी, नईम अनीस और अंशुमान भौमिक साहब का जिनकी वजह से रंग संवाद हमारा सफल हुआ और उसका संचालन करने वाले जो हैं उनका आभार नहीं करूंगी तो ये लोग मुझे बाहर में पकड़ के सब मिलकर पीटेंगे, तो इनका भी आभार व्यक्त कर दूं। संजय जायसवाल, ईतू सिंह, सुफिया यास्मीन, अल्पना नायक और गीता देवी। और इस बार
तालियां भी दोबारा जब पड़ेगी जब मैं बताऊंगी कि इस बार संवाद में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने भी हिस्सा लिया और अच्छे पर्चे पढ़े। वो है आशुतोष कुमार राव, नेहा मल्लिक, प्रीति सिंह, इरफान अली और निधि सिंह। इसके बाद ये नाट्य उत्सव सफल इसलिए भी हुआ कि जिन्हें हमने बाहर से आमंत्रित किया था, जिन नाट्य संस्थाओं को, वो बिना किसी शर्त के सिर्फ मेरी मोहब्बत यहाँ आना उन्होंने कबूल किया था। वो है अनुष्ठान नाट्य संस्था मुंबई से, विजय पंडित साहब का, जिन्होंने अपने दूसरे दिन नाटक देखा। फिर यूनिकॉर्न एक्टर्स स्टूडियो दिल्ली से, सेतु सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी से और अभिनव रंगमंडल उज्जैन से। और आज ड्रामा कंपटीशन में जिन 3 दलों ने हिस्सा लिया था उन्हें तो मेरा ढेर सारा प्यार। मुझे पता है परिणाम सुनने की उत्सुकता बनी हुई है। परिणाम बाद में ये स्वांग ड्रामा क्लब, विद्यासागर कॉलेज फॉर वुमेन, SM राशि विद्यासागर ग्रुप, राजेंद्र क्रिएटिव ग्रुप, खिदीपुर कॉलेज, और वो इन्हें स्कूल, कौन सा स्कूल था, नाम नहीं इसमें, तो नाम नहीं है, मैं कैसे बताऊं? स्टेपिंग स्टोन स्कूल रिश्रा और प्रवास। ये इनके हम आभारी हैं कि इन्होंने हमसे मुकाबला किया। और हम जिन लोगों ने नाट्य आलेख 10 आलेख हमने चयनित हैं, जो लखनऊ से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है कला वसुधा, जिसके संपादक हैं अशोक बनर्जी साहब। उन्होंने वादा किया कि उन 10 आलेखों को वो प्रकाशित करने वाले हैं, और नाम है आशुतोष कुमार राव, जिसने जयशंकर प्रसाद के रंग चेतना पर लिखा। उसके बाद हिंदी रंगमंच और शिष्यों की भूमिका, ये दिल्ली की है वर्षा। उसके बाद नेहा मल्लिक, जिसने मोहन राकेश के नाटकों में मध्य योगिन त्रासदी पर लिखा। फिर प्रियंका कुमार सिंह, जिसने मोहन राकेश के नाटकों में मध्य योगिन त्रासदी, यानी इनका भी आलेख पसंद किया गया। फिर दिल्ली से एक है तेजस पुनिया, राजस्थान से, सॉरी, उन्होंने समकालीन हिंदी रंगमंच की दर्शकों की भूमिका इसमें लिखा। उसके बाद है अंजलि ठाकुर, जिसने नवजागरण के संदर्भ में अंधेर नगरी की महत्ता पर लिखा, अंजलि ठाकुर। उसके बाद है कैफ सिद्दीकी, नहीं क्या नाम इसका, इरफान अली ने हिंदी रंगमंच और स्त्रियों की भूमिका पर लिखा। उसके बाद है निशा कुमारी ने जयशंकर प्रसाद के रंग चेतना, और प्रीति सिंह ने आधुनिक जीवन में स्त्री अस्मिता का प्रश्न और माधवी। और उसके बाद मुशर्रफ परवेज ने मोहन राकेश के नाटकों में। तो ये 10 लोगों के आलेख चयनित हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा नाम बाद में बताऊंगी। इनके आलेख प्रकाशित होंगे। अब आती है बारी हमारे शहर के सभी कॉलेजों की प्रधानाचार्य और हिंदी विभाग, उर्दू विभाग के अध्यक्ष, सभी टीचर्स, सभी विद्यार्थी जो 6 दिन तक मेरे साथ बने रहे। मैं आभारी हूँ इस ज्ञान मंच की मेरी बहुत ही प्रिय आदरणीय श्रीमती कांता भूतोरिया जी की, जिनका भरपूर बिना किसी शर्त के अनलिमिटेड, असीमित साथ मुझे मिलता है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं आनंद जी की भी आभारी हूँ कि वो थोड़ा परेशान होते हैं कि मैं उन्हें बहुत परेशान करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो मेरा साथ देते जाते हैं और ज्ञान मंच का हर दरवाजा मेरे लिए ऐसे खोल देते हैं जैसे ये मेरी आंगनबाड़ी हो। मैं ज्ञान मंच की सभी स्टाफ सब यहाँ मौजूद है। आइए ना दादा लोग, आप लोग सब आइए। आप लोग के बिना तो मैं काम ही नहीं कर सकती। ये मुझे चाय भी पिलाएंगे और मेरा हर काम में डांटूंगी, गुस्से में वो भी सुनेंगे। सारे लोग आइए, सब सब आ गए। ये सारे लोग 6 दिन तक सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेरे साथ लगे रहते हैं।
शर्त नहीं रखते कि दीदी हम आपकी मदद तब करेंगे जब आप हमारा ऐसा करेंगे, नहीं बोलते हैं। तो इनके बगैर तो ये जश्न अजहर हो ही नहीं सकता। 13 साल हो गए हमें यहाँ करते हुए, और 13 साल और हम ज्ञान मंच में पिछले 25 वर्षों से शो कर रहे हैं। तो ये पूरा परिवार हमारा है, अजहर का है, हमारा है। मैं अखबारों, वर्तमान पत्रिका, दैनिक विश्वामित्र, छपते छपते, प्रभात खबर, झलक, समज्ञा, मॉर्निंग इंडिया, दैनिक स्टेट्समैन, अखबार वैश्विक, आकाश और राष्ट्रीय सहारा, ये सब लिख के लाऊंगी ना तो एक भी नाम नहीं बोल पाऊंगी, सिर्फ उमा झुंझुन वाला बोल के रह जाऊंगी। तो इन सब की भी मैं आभारी हूँ। और हमारे जितने सीनियर मेंबर्स हैं, केयूर भाई, आफ्ताब, नैयर, रहीम और कपूर कहाँ गया? अरे कपूर, अर्चना जी, ये हमारे सब सीनियर मेंबर है जो बरसों से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं इन सब की भी आभारी हूँ। अरे सब आ जाओ मेरे मंच पर। और पद्माकर भाई कहाँ हैं? पद्माकर भाई आइए। संगीता जी, सुधा जी, अच्छा आप लोग तो करेक्टर में ही हैं। तो मैं इन सब की आभारी हूँ। और उसके साथ ही मैं संगीता जी, सुधा जी, नसीम, सलीम, इतना, शबरीन, आरिफ, चांद्राई, सागर, पार्वती, प्रियंका, राधा, इंतखाब, आसिफ, दानिश, संध्या, ज्योतिका, सूरज, ज्योति, ज्योति, अनिंदो, सर्वसाची, मदनलाल, शंकर, संजू, विकास, बंधन, सबकी आभारी हूँ। और ये जो आपने बाहर में सब डिजाइन देखी, ये खूबसूरत डिजाइन आपको पता है कलकत्ता में नहीं तैयार हुआ है। ये शोलापुर के एक बच्चे ने मेरा साथ दिया। हम रात को 1 बजे काम करने बैठते थे और 3, 4, 5 हमें बन जाते थे ये सारी डिजाइनिंग बनाने में, ब्रोशर बनाने में। तो उस बच्चे का नाम है मुहाफिज दानिश। इस मुहाफिज 2016 में इसके पिता सईद इकबाल यहाँ नाटक लेकर आए थे। उस नाटक को भी आप सबने बहुत पसंद किया था। तो मुहाफिज बच्चे, मैं फ़ोन करके तुम्हें मुबारकबाद दूंगी और बहुत सारा प्यार भी दूंगी। और ये सारा प्रिंटिंग का काम गलत हो जाने पर दोबारा करना आधी रात को, अच्छा हमारी तो ना, हम लोग सब निशाचर हैं, आधी रात को काम करते हैं। तो इम्तियाज़ अजीज़ भाई की भी आभारी हूँ। हम जमील मंजर साहब, उनका तो इतना सहयोग मिलता है कि जो होटल में हम अपने मेहमानों को ठहराते हैं तो वो भी हमें इतनी छूट दे देते हैं कि वो महंगा होटल भी हम बर्दाश्त कर पाते हैं। तो हम जमील मंजर साहब के भी आभारी हैं। और ये 6 दिनों तक खाना, नाश्ता, रात का खाना ये जो प्रोवाइड कर रहे थे हमारे प्यारे पंकुदा बाहर अभी इंतजाम कर रहे होंगे। पंकुदा और पंकुदा की पूरी टीम के हम आभारी हैं कि वो 6 दिनों तक बने रहे। और इसके बाद हम आभारी हैं आप सब। ना आपका दिल कर रहा है, ना मेरा दिल कर रहा है कि जाए। आज तो जल्दी भी नहीं है, आज तो कोई दूसरा शो भी नहीं है, 4 बजे हॉल भी नहीं खाली करना है। तो सब काम खत्म हो गया तो हम लोग हॉल खाली करें या कुछ बचा? क्या बचा? खाना खत्म हो गया? अच्छा, कुछ बचा है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कहीं जाओ नहीं, हम लोग एक नाटक और कर रहे हैं और इस नाटक का नाम है रिजल्ट। तो चलिए आज सबसे पहले किसको बोले? शोधा ने? नहीं, पार्वती बोल रही है कि 6 दिनों तक, 5 दिनों तक आप लोग जो लिख के जमा देते रहे फीडबैक, तो हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। 3 लोगों को हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और चूंकि ये बहुत देर से हुआ है तो उन तीनों को मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी होगा, वो हम उसकी घोषणा बाद में करेंगे। उन तीनों का नाम बताइए। पहला नाम है, नहीं मैं 3rd से शुरू करती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, बस तीनों का नाम बताइए। अमिता कुमारी, खिदरपुर कॉलेज, मनीषा कुमारी राय और खिदरपुर कॉलेज, प्रिया सिंह, खिदरपुर कॉलेज। सारे बच्चों का हमेशा आया, हम लोग का
आप तीनों ने इतना अच्छा लिखा तो आपका लिखा हुई पत्रिका में जाएगा। अच्छा, अब शोध आलेख। अच्छा, शोध आलेख जो जमा हुए थे हमारे हमारे पैनल में 2 लोग थे और हमने क्या किया था, शोध आलेख के नाम की पर्चे सब हटा दी थी और दोनों जजेस को हमने अलग अलग नंबर करके दिया था। लेकिन इत्तेफाक है कि लगभग दोनों ने नंबर इस तरह से दिए कि लग रहा था कि एक ही व्यक्ति ने इसकी जांच की और हमारे निर्णायक यहाँ पर मौजूद नहीं, दोनों ही नहीं है। ईतू सिंह और शुभ्रा उपाध्याय, इन दोनों ने आप लोगों के आर्टिकल का चयन किया है। और तीसरे नंबर पर, नहीं दूसरे नंबर पे, अच्छा तीसरे नंबर पर नेहा मल्लिक। कौन सा कॉलेज? दूसरे नंबर पर दिल्ली की वर्षा। क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी आवाज, हम रिकॉर्डेड आवाज उन तक पहुंचा देंगे वर्षा तक, जोर से। और पहला नंबर कौन बोला? कौन बोला? नहीं, आशुतोष का नाम अब हम नहीं देंगे, पहले से नाम पता चल गया आपको, हम तो देंगे ही नहीं। अब हम नाम बदल देते हैं, अब हम बोल देते हैं राउत कुमार आशुतोष। और आप लोग तीनों पर आए, दोनों पर आए। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का है। आप लोग आए, आप लोग ने अभी तक की व्यवस्था नहीं की, जल्दी से कीजिए। और इसके साथ ही चलिए, मैं तब तक यहाँ व्यवस्था हो रही है, यहाँ पर सब लगवा देना। और जब तक यहाँ पर पुरस्कार की व्यवस्था हो रही है, चलिए ड्रामा का बता ही देते हैं। पहले नंबर पे कौन है? नाटक का नाम बताइए। आवाज में जोर नहीं है। चलिए लाल इश्क। अब तो कुछ और बचा ही नहीं, बाकी लोग चले जाएंगे और तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा चलिए, दूसरे नंबर पे कौन है? अब नहीं सहेंगे। तीसरे नंबर पर बदलते तो शोध आलेख के शोधार्थियों से निवेदन है, आग्रह है और गुजारिश है कि आप मंच पर आए। और इसके साथ ही तब तक आप तैयार हैं, नाटक वाले आप लोग एक तरफ तैयार हैं। मैं स्वाति रॉय, जिनका इस वर्ष हमने अभिनंदन किया है, और अशोक प्रमाणिक दा, इन दोनों से गुजारिश करती हूँ कि आप मंच पर आए, क्योंकि आज के ड्रामा कंपटीशन के निर्णायक थे श्रीमती स्वाति रॉय और श्री अशोक प्रमाणिक दा। प्लीज आप लोग पर आए। और मैं राजश्री, मेरी प्यारी राशि से अनुरोध करूंगी कि हमारे निर्णायकों का आप सम्मान करें। आइए राशि। हमारी प्यारी प्रोफेसर राजश्री उपाध्याय, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हैं, इनसे आग्रह है कि आप स्वाति जी का सम्मान करें। फूलों का पुष्पगुच्छ और मोटे की मिष्टी के विग्रह में राम प्रवेश, आइए जल्दी आइए। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? हाँ, आप अशोक दा का सम्मान करें।
स्वाति जी आप यहीं रहिए। स्वाति जी खाली ड्रामा कंपटीशन के बारे में बोलना है, बाकी कुछ तो बोलना ही नहीं। मुझे अगर बोलना दे तो मैं तो शुरू से उमा 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 करते जाऊंगी, तो इसीलिए शी कन्फाइंड मी टू ओनली द ड्रामा कंपटीशन। तो द ड्रामा कंपटीशन एक्चुअली हमने वी हैव सीन 5 ड्रामास प्रीवियसली जो जोगेश्वरी एकेडमी में हुआ था। तो ऑल द 5 टीम्स हैड डन अर्लियर वेरी वेल। आज फिर जो 3 स्कूल कॉलेज मेनली कॉलेज और ड्रामा ग्रुप जिसने प्रेजेंट किए हैं, आई नो दैट उमादी हैज़ बीन अ लॉट ऑफ हेल्प टू देम। शी हैज़ डन सम वर्कशॉप, शी हैज़ गिवन हर आई मीन व्यूज, शी हैज़ टॉट देम। तो उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, दैट्स ऑसम। Especially all the trips. I hope all the trips have got your definitely. So I think आपको जो शिक्षा मिली है उमादी से, वो quite help हुआ है आपको। आपका क्या बताना है? What do you think? पता चला क्या? What did I want to say? उसको आप लोगों को इस ड्रामा कंपटीशन और इस पूरे कार्यक्रम से कोई मदद मिली है? समझ विकसित हुई है? बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो है, पर does this encourage you to come to theatre? बोलो, वो इस कान से सुनाई नहीं दिया। अच्छा, तो अगले वर्ष जश्न अज़हर में ये जो पीछे वाला जो सीट्स है वो खाली नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? और अब इस वर्ष there were only 5 teams. अगले वर्ष we want to see 25 teams in drama competition. आप लाओगे ना? अशोक दा, आपने मुझसे कहा था कि आपको स्पेशल प्राइज भी अनाउंस करना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड सोचा था, लेकिन स्वाति दी और अशोक दा ने कहा कि नहीं, हम कुछ और भी रखना चाहते हैं, तो प्लीज बता दें। বেস্ট অভিনয় যারা আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে থেকে আমরা বেস্ট মানে যারা করেছেন সকলেই ভালো করেছেন, তার মধ্যে থেকে একটুখানি বেশি ভালো লাগার জায়গা, খুব জেনুইন জায়গায়, খুব প্রাণবন্ত জায়গায় একটু বেশি পেয়েছি। তার নাম হচ্ছে খুশি। आप नहीं चाहेंगे? राजेंद्र, এটা কি হচ্ছে? राजेंद्र क्रिएटिव ग्रुप खुशी जो लड़की थी, রাজেন্দ্র বেস্ট স্ক্রিপ্ট আছে এখানে, যতগুলো স্ক্রিপ্ট, এখন স্ক্রিপ্টটা একটুখানি আমাদের একটু ভেবে করতে হয়েছে। কারণ হচ্ছে কি, স্ক্রিপ্ট সবসময় একটু আনপ্রেডিক্টেবল, একটু আনকমন জায়গা থেকে তৈরি হয়, যেটা অনেক বেশি প্রয়োজন হয়। সেই রকম জায়গা থেকে কিছু জিনিসকে আমাদের বাঁচতেই হয়েছে। সেই রকম আমরা তার ব্যাখ্যা দিতে পারি কেন কি বৃত্তান্ত, সেটা নিশ্চয়ই দেওয়ার প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই, কারণ আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারবেন কেন এটার প্রয়োজন। একটা ছোট গল্প, একটা 2 মিনিটের, একটা 1 মিনিটের একটা কথা বলি। রাশিয়াতে একটি ঠাকুমা তার বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যেত। সেই স্কুলটা সকালবেলা চাপতো, দুপুরবেলায় স্কুল, বিকেলবেলা ছুটি হতো, রাত্রির 12টা সাড়ে 12টায় এসে বাড়ি আসতো। তো ঠাকুমার মনে হলো এইটা
এতটা জার্নি, ট্রেন নেই, নানাভাবে যেতে হয়, তো কিভাবে যাব? তো একদিন কি করলো, প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছিলেন যে আমাদের এই যাওয়াটা যদি এইখানে কি একটা স্টেশন করা যায় না, তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কিন্তু ওই একটা বাচ্চার জন্য একটা স্টেশন তৈরি করে দিয়েছিলেন। তো সেইটা সেরকম আজকের আন্দোলনের অনেক জায়গা থেকে যেখানে আমাদের মনে হয়েছে যে অনেক বেশি প্রয়োজন এই বার্তাটা দেওয়ার, সেটা হচ্ছে বেস্ট স্ক্রিপ্ট হচ্ছে স্বয়ং ড্রামা ক্লাবের বেস্ট मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं जो देश लेकर, मैं मतलब उम्मा झुंझुन वाला नहीं, बल्कि मैं अजहर और पूरा लिटिल थिस्पन परिवार और मेरे साथ जुड़े साथियों ने मुझे जो दृढ़ता प्रदान की है 2021 के बाद, सबने मुझे बताया कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, बल्कि अगले दिन का सूरज उगने की तैयारी में है। तो सबने मेरा जो साथ दिया, और मुझे लग रहा है कि मैं कितनी सफल हो रही हूँ कि हमारे पास नई नई स्क्रिप्ट आ रही है, नए अभिनेता आ रहे हैं, नए मतलब कि रिसर्च स्कॉलर्स आ रहे हैं जो रंगमंच को लेकर एक सोचने लगे हैं। जब मैंने 2022 में अजहर आलम मेमोरियल फेलोशिप की घोषणा की थी, तो मेरे पास सिर्फ 3 आलेख आए थे। फिर 2023 में भी जब मैंने घोषणा की तो सिर्फ 2-3 आलेख आए। तो मुझे उम्मीद है कि 2024 में इस साल अजहर आलम मेमोरियल फेलोशिप जो हम हर साल दे रहे हैं 1 साल के लिए, और जिसमें महीने की 3,000 रुपए की राशि हम देते हैं, यानी साल का 36,000 रुपए कि ताकि हमारे यहाँ का बच्चा, बंगाल का बच्चा थिएटर पर रिसर्च करे, हिंदी और उर्दू थिएटर पर रिसर्च करने के लिए। तो साल में किसी एक ही बच्चे को हम ये फेलोशिप दे रहे हैं। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा संख्या में देंगे ताकि हम एक से ज्यादा संख्या बढ़ाने के बारे में सोच सकें। और वैसे भी दादा दीदी लोग ने मेरा खर्चा बढ़ा दिया 2 नया अवार्ड अनाउंस करके। मैं तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड सोची थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। और मैं बता दूं कि साथी हाथ बढ़ाना जब मैंने कहा था तो लोगों ने हाथ बढ़ाया। तो ड्रामा कंपटीशन में पहला और तीसरा अवार्ड हमारी अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की जो मुख्य ट्रस्टी हैं सुमित्रा देवी झुंझुनवाला की तरफ से प्रायोजित है, और दूसरा पुरस्कार हमारे यहाँ के सुरेश चौधरी साहब जो कलकत्ता के हैं, कवि हैं, रचनाकार ग्रुप के संस्थापक हैं, उनकी तरफ से ये दूसरा पुरस्कार पर ये जो राशि, जो नकद राशि है, इन 2 लोगों की तरफ से ये दिया जा रहा है। बाकी तो आप हैं, हम हैं और हम सब हैं। तो सबसे पहले पहला सॉन्ग लाल इश्क, पहला इनाम नकद राशि 7,000 रुपए और इसके साथ सर्टिफिकेट और मेमोरी। और विद्यासागर कॉलेज के जो प्रोफेसरान हैं उनसे भी गुजारिश है आप लोग आ जाइए। यस, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उमा दी का दिल से शुक्रिया कि बच्चों को एक बहुत बड़ा मंच दे रही है आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद उमा दी।
खुशी अपना चेहरा दिखा दो। बेस्ट एक्ट्रेस। आने वाले दिनों की उम्र झुंड भरा और बदलते मौसम। आइए 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 जल्दी आइए। तालियां क्यों रुक गई? उसमें कहीं कोई फर्क नहीं रखा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य नहीं। चूंकि प्रतियोगिता है इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड करना था। आप लोग तीनों में शेड दिखा दीजिए, तीनों, और आप देखेंगे तीनों शेड में हमने कोई फर्क नहीं किया है। पानी की कमी हो रही है देश में, रेगिस्तान फैल रहा है, हमें नए समंदर की जरूरत है और ये नया समंदर है। और अब शोध आलेख प्रतियोगिता, आप सब कहाँ हैं? आ जाओ, यही रहो, आप लोग नीचे नहीं जाओ, यही रहो, थोड़े से पीछे हो जाओ। आफ्ताब, नैयर, रहीम, अच्छा, ओहो, आशुतोष राउत है मौजूद। आशुतोष राउत, आ जाओ। इसका आलेख मुझे भी बहुत पसंद आया, क्योंकि चयन करने के बाद जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा इस बच्चे में दम है, और इसको तैयार करने में जाहिर सी बात है कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं, तो इस बच्चे की डिमांड है कि उन्हें बुला लीजिए। आइए मैम और सर, आइए, राशि जी आइए, राम नगेश जी आइए, आइए आइए आइए। जब अच्छे शिक्षक हो तो अच्छी शिक्षा का मिलना लाजमी है। हाँ, योग्यता तो है, बच्चों को तैयार करने में हमारी भूमिका है। ये हमारी संस्था की जो वरिष्ठ सदस्य हैं, अर्चना जी ने हमें चेक दिया था इस नकद राशि के लिए। अर्चना जी आइए सामने, ये दीजिए, आप दीजिए।
3100 है। आशुतोष खुश हो ना बच्चे? अब दूसरा इनाम, दूसरा जो है वो दिल्ली की है और ये इसमें भी अर्चना जी का ये हिस्सेदारी है और हमारी सदस्य चांद्राई दत्त मित्रो कथाई गो। अच्छा आज के आस्ते पारेगी। इन दोनों ने 2100 दोनों ने मिलकर 2100 रुपए दिए। तो वर्षा को हम ये इनाम भेज देंगे। ये उसकी तरफ से अगर राम प्रवेश एक बार अगर कर ले, आइए। हमने कोई भेद नहीं रखा, सारी चीजें जिससे बनाई। ये वर्षा के लिए है। ये वर्षा प्यारी, तुम अगर देख रही हो लाइव तो खुश होना बच्चे कि आपके लिए सेकेंड प्राइज 2100 रुपए और सर्टिफिकेट। और एक बच्ची पीछे में काफी देर से परेशान हो रही है, सोच उसको बुला ही ले, नेहा मल्लिक। और नेहा के लिए अच्छा वो तो बोल रही सुधा मैम तो सुधा मैम को बुला ले क्या? आ जाइए सुधा मैम। तीसरी राशि है 1100 रुपए और तीसरी राशि प्रभात मिश्रा जो हावड़ा नवज्योति के हैं, उन्होंने ये राशि भी भिजवाई। अच्छा अगर यहाँ पे उपस्थित है प्रियंका कुमारी सिंह, आ जाइए ले लीजिए। राशि मैम आप जाइए नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आइए सबको दीजिएगा आप सर्टिफिकेट। राशि मैम को पकड़ दीजिए जल्दी से। प्रियंका सिंह, अच्छा ये भी आप दीजिए ना। तेजस्वी पुनिया ये दिल्ली जयपुर से 5वीं पोजीशन पर, इन्हें भिजवाएंगे। अंजलि ठाकुर विद्यासागर कॉलेज फॉर वुमेन्स, जल्दी आओ बच्चे। और एक बच्चा जिसने मुझे फोन करके सबसे ज्यादा परेशान किया है, इरफान अली। मुझे लगा था कि मैं उसका नाम हटा दूं, लेकिन हटा नहीं पाई। अच्छा चांद्रा ऊपर आ जा। इरफान अली कैंसिल कर दूं उसका? कौन से कॉलेज का? चक्कीदीपुर कॉलेज का। निशा कुमारी कालिंदी कॉलेज, अच्छा दिल्ली 8वें पोजीशन पर। और प्रीति सिंह मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, टिक्का मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। प्रीति सिंह चली गई शायद ना। और मुशर्रफ परवेज ये भी दिल्ली से। तो देखिए कलकत्ता के बाहर से भी लोगों के आने का है। राशि प्लीज आप दो अच्छा ये सीमा शर्मा जी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज मंच पर आए और आप अपने स्कूल का स्टेपिंग स्टोन स्कूल रिसरा इन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आप ले जाएं। सीमा जी अच्छा सीमा जी स्कूल में टीचर बाद में है, पहले हमारे लेटेस्ट एसपीएम की वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत अच्छी अभिनेत्री है और बहुत अच्छा कविता पाठ भी करती है। अच्छा और हमारा प्रयास
से गुजारिश है कि प्लीज आप आए दयाशंकर जी, आइए। बैठे या चले? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फीडबैक कोई सर्टिफिकेट बेटा तैयार होगा तब देखिए। अपने आज इधर आ जाओ, नाम बता। मेरा नाम मनीषा कुमारी राय है, मैं खिदिरपुर कॉलेज के बीए फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अमृता कुमारी, मैं खिदिरपुर कॉलेज से फर्स्ट सेम हिंदी ऑनर्स की छात्रा। मैं प्रिया सिंह खिदिरपुर कॉलेज से बीए फर्स्ट ऑनर बीए हिंदी ऑनर्स की हूँ स्टूडेंट हूँ। एक बार आप सब